जमीनपुर नाम के गांव में भूपति नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। वो पैसों के पीछे पागल था। जब भी किसी को पैसों की जरूरत होती, अधिक ब्याज लेकर उधार देता था। कोई पैसे वापस ना कर पाए तो उनकी जमीन घर सब ले लेता और मारता भी था। उसकी पत्नी पद्मा के मर जाने के बाद से मीनम्मा नाम की औरत खाना बनाना, घर का काम सब कुछ करती और भूपति की अच्छे से देखभाल करते हुए पास ही छोटे से घर में अपने बेटे सुरेश के साथ रहती थी। भूपति से मिलने उसका बेटा कौशिक और बहू अंजलि अमेरिका से आते हैं। मीनम्मा, बहू बेटे आए हैं, आज खाना बहुत अच्छे से बना देना। ठीक है बाबूजी। ऐसा कहकर मीनम्मा अंदर जाती है। भूपति और बेटा बहू आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उसका बेटा भूपति से कहता है, पिताजी, हम अमेरिका में, आप यहाँ, क्या जरूरत है, आप भी वहीं आ जाइए, सब मिलकर रहेंगे। बाप रे, अमेरिका, मैं नहीं आता बाबा, चाहो तो तुम ही यहाँ पर आ जाओ। नहीं पिताजी, वैसे भी माँ नहीं है, आपका यहाँ अकेले रहना उतना ठीक भी नहीं, वैसे भी आप जल्दी दादा बनने जा रहे हैं। कौशिक की ये बात सुनकर भूपति बहुत खुश होता है। अंजलि, ये सच है? हाँ ससुर जी। फिर तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं, आ जाऊंगा, सब बेचकर आ जाऊंगा। मैं अमेरिका जाते ही आपके आने की तैयारी करता हूँ, तब तक आप सब कुछ बेच देना। तभी मीनम्मा वहाँ आकर खाना तैयार है ऐसा कहती है। खुशी खुशी तीनों खाना खाते हैं। फिर भूपति अपनी कार में खेत देखने जाता है। वहाँ लहलहाती फसल को देखकर खुली हवा में सांस लेकर खुश होता है। 2 दिन बाद अंजलि और कौशिक अमेरिका चले जाते हैं। भूपति भी घर और खेत बेचने लगता है और उसके पास जिन लोगों ने भी कर्ज लिया है उनको कल अंधेरा होने से पहले सूद सहित पैसे वापस करने पड़ेंगे ऐसा ढिंढोरा भी पिटवाता है। तभी उसके पास एक और धनी व्यक्ति रघु वर्मा आता है। भूपति से मिलकर जमीन जायदाद की बातें करता है। जमीन और खेत के कागजात देखता है। बड़े घर के बगल के छोटे घर को भी रघु वर्मा से मांगता है, लेकिन भूपति तैयार नहीं होता और उससे कहता है, नहीं नहीं, उस घर में हमारी कामवाली बहुत सालों से रहती है। भूपति जी, लेकिन उस जगह की कीमत करोड़ रुपए है। करोड़ रुपए की बात सुनते ही भूपति का लालच जाग जाता है। वो मीनम्मा को बुलाता है। मीनम्मा, ये साहब को इस घर के साथ तुम्हारे घर की जगह भी चाहिए, उन्हें दे दो। मैं अपने घर की जगह नहीं बेच रही हूँ बाबूजी। तुम्हारी जगह क्या, दिमाग तो ठीक है, नहीं तो करोड़ सुनते ही लालच आ गया क्या? अरे बाबूजी, ये घर मेरे नाम से लिख कर दिया है, चाहो तो कागजात दिखाती हूँ आपको। ऐसा कहकर वो अपने घर से पेटी में रखे कागजात लेकर आती है। भूपति को दिखाती है। भूपति कागजात को जला देता है। मीनम्मा रोने लगती है। कागजात जला देने पर भी घर नहीं बिकने दूंगी, ये जगह मेरी है। मीनम्मा घर के अंदर जाकर बाहर नहीं आती। भूपति गुस्से से घर जला देता है। घर के साथ साथ मीनम्मा भी जल जाती है। मीनम्मा का बेटा सुरेश बाहर खड़ा होकर जलती हुई माँ को देखकर रोता रहता है। भूपति जमीन जायदाद घर सब बेचकर रुपए लेकर अमेरिका जाने के लिए जहाज में चढ़ता है। भूत बन गई मीनम्मा रस्सी से जहाज को नीचे खींच लेती है। भूपति को कुछ समझ नहीं आता। असमंजस में जहाज से बाहर आकर भूत देखकर डर जाता है। ये कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। भूपति डरते हुए कहता है। भूत बनी मीनम्मा फिर से मीनम्मा बन जाती है। नहीं नहीं मीनम्मा, मुझे मत मारो, तुम्हें मारकर तुम्हारे बेटे को मैंने अनाथ बना दिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ अमेरिका ले जाकर अच्छे से देखभाल करूंगा। मैंने तुम्हारे साथ जो गलती की है उसे सुधारूंगा। मुझे तुम्हारे रोने या दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे पास आने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है बाबूजी। मैं अगर वहाँ आई तो तुम्हारी मौत पक्की है, याद रखना। ऐसा कहकर मीनम्मा का भूत गायब हो जाता है। भूपति सुरेश को लेकर जहाज से अमेरिका चला जाता है और फिर उससे दुर्व्यवहार करने की गलती नहीं करता, बल्कि उसे अच्छे से लिखाता पढ़ाता है और अपना वादा निभाता है। मीनम्मा को शांति मिल जाती है। अच्युतापुर नाम के गांव में सुबन्ना नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के साथ रहता था। सुबन्ना बहुत ही होशियार किसान था। किसी भी मौसम में अपने दिमाग से फसल के नुकसान से बचने के लिए कोई न कोई उपाय करके बराबरी के किसानों से कम नुकसान उठाता था। फिर भी
सुबन्ना लगातार आने वाली समस्याओं के कारण कर्ज लेकर ही खेती कर रहा था। एक दिन, देखो ममता, मैं विरैया सिटी के पास जाकर कर्ज मांगकर देखता हूँ। किसी भी तरह आधा कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा इस बार। सही कह रहे हो, लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं ना, भला बुरा सोचकर ही कदम उठाना चाहिए। अगर कर्ज लेने पर भी हम इस मुसीबत से बाहर न निकल पाए, तब क्या करोगे जी तुम? ऐसा कहते ही सुबन्ना सोच में पड़ जाता है। उसे जो रास्ता दिख रहा था वो भी अब बंद होता दिख रहा था। ममता, मैं बाहर जाकर आता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा कहकर खेत में जाता है। वहाँ उसे एक चिड़िया जमीन पर बुरी तरह घायल होकर पड़ी दिखती है। कोई आकर मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ऐसे चिड़िया करहा रही थी। उसको चिल्लाते देख वहाँ जाकर घायल चिड़िया को पकड़कर देखता है। बहुत खून बह चुका होता है और दिल भी बहुत धीमे धीमे धड़क रहा होता है। देखकर उसे कुछ पत्तों का रस वगैरह लगाता है। थोड़ी देर में चिड़िया ठीक होती है। तब वो सहायता करने वाले सुबन्ना से, आप कौन हैं पता नहीं, लेकिन भगवान की तरह आकर आपने मेरी जान बचाई। आपके लिए कुछ भी करूं कम ही है। ऐसा कहकर अपना पंख फैलाती है। तुरंत एक लकड़ी का संदूक सुबन्ना के हाथ में आ जाता है। इसमें बहुत कीमती वरदान है, घर जाकर देखना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। सुबन्ना को समझ नहीं आता कि सच है या सपना। इसी असमंजस में, कहीं चिड़िया भी बात करती है, उसने मुझे संदूक दिया, सब कुछ सपना सा लग रहा है। इस तरह सोचते हुए घर पहुँचता है। उसमें क्या है देखने के लिए संदूक खोलता है। उसमें एक चमकती हुई सोने की मछली है। वो जिंदा है लेकिन छटपटा रही है। ये देखकर मेरी मुसीबत दूर हो जाएगी, ऐसा कहने पर मैंने सोचा इसमें हीरे जवाहरात होंगे, पर इसमें तो एक जिंदा मछली निकली। इसे मार कर खाने का भी मन नहीं हो रहा है मेरा। ऐसा सोचकर निराश होकर मछली को वो एक पानी की छोटी सी टंकी में डालकर रात में सो जाता है। सुबह उठकर देखता है वो छोटी टंकी मछलियों से भरी पड़ी थी। मछलियां उछल रही थी। उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं होता। ये क्या जादू है? रात को एक मछली डाली तो सुबह टंकी मछलियों से भरी पड़ी है। ये जरूर जादुई मछली थी। ऐसा सोचकर उनको बाहर निकालकर एक बड़ा गड्ढा खोदकर मछलियों को उसमें डालता है। मछलियां तिगुनी हो जाती हैं। पूरा गड्ढा भर जाता है। ये देखकर सुबन्ना को चिड़िया की करी हुई मदद समझ में आती है। अब मुझे समझ में आया कि उस चिड़िया ने इससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे ऐसा क्यों कहा था। अब मैं इन मछलियों को बेचकर सारा कर्ज चुका दूंगा, अच्छे से खेती करूंगा, साथ ही मछलियां भी पालूंगा। फिर मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, मेरे बेटे का भविष्य भी बना दूंगा। ऐसा सोचकर बहुत खुश होता है। फिर अपनी पत्नी और बच्चे से सारी बात बताता है। वो भी आकर उस गड्ढे के आश्चर्य को देखते हैं। अब हमारे दुख दूर हो गए सोचकर खुश होते हैं।